गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं ITI गंज में। जो आज हम रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। जितनी रेखा होती है उस रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे। जितने CBT एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो पेपर आने वाले हैं, उसमें ये क्वेश्चन बार बार ये पूछता है। इसको अच्छे तरीके से इसे याद करेंगे और रफ के कापी पे हम बार बार इसको हम रिपीट करेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आइए हम देखते हैं लाइन के बारे में आज पढ़ते हैं। जितनी रेखाएं दी गई हैं, जो ITI NCVT एग्ज़ाम में भी देता है सब रेखाएं कितने प्रकार का होती हैं, ये सब रेखा दी गई हैं। रेखाएं में क्या होता है? लाइन। रेखा दो बिंदुओं के मध्य पथ को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। यह कई प्रकार की होती है। जैसे कि देखिए कैसे रेखा को मिलाती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली लाइन को रेखा कहते हैं। चाहे इस तरह से कह सकते हैं, बिंदुओं को मेल को रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं। इसमें सीधी रेखा दिया हुआ है, तिरछी रेखा दिया हुआ है, लंब रेखा दिया हुआ है, समानांतर रेखाएं दी गई हैं, झुकाव रेखा दी गया है, तिरछी रेखाएं दी गई हैं। अब देखिए हमारी सीधी रेखा यह है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम रेखा खींचेंगे, वो क्या होगा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींचेंगे, वो हमारी सीधी रेखा होगी। ठीक। अब देखिए लंब रेखा किसको कहते हैं? एक आधार रेखा खींचेंगे और उसके ऊपर हम लंब डाल देंगे, वो लंब रेखा हो जाए 90 डिग्री पे। ये 90 अंश पर उस रहता है, वो उसको क्या कहते हैं? 90 डिग्री जो बना रहता है। ये समानांतर रेखाएं। एक रेखा के दूसरी रेखा क्या होती है? समानांतर होती है। समानांतर में क्या होता है? बराबर। ठीक। झुकाव रेखा, झुकाव का मतलब यह होता है एक तिरछी झुकाव की तरह रहता है, इस तरह से, उसको झुकाव रेखा कहते हैं। हम इसको समकोण रेखा, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण रेखा। जबकि एक आधार रेखा खींचेंगे, उसी पर लंब डाल देंगे, ये हमारा समकोण रेखा बन जाएंगे। तिरछी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं? हम तिरछी रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं, ये हमारा तिरछी रेखा है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में हमारे ये सब लाइनें क्या होंगी? मौजूद होंगी। और इस लाइन को याद करने के लिए हम अपने रफ के कापी पे ले करके बार बार इसको हम रिपीट करेंगे, बनाएंगे, तब जाके हम इस लाइन को याद कर पाएंगे। याद करने के बाद बार बार हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में इसको दिखाना पड़ता है। जो पूछते हैं लाइनें, उसको हम दर्शाना पड़ता है। इसलिए इस लाइन को सारे लाइन को हम याद करेंगे, बनाएंगे। आइए देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्रम संख्या दिया हुआ है, नामावली दिया हुआ है। नामावली में क्या होता है? नाम होता है। और संकेत में क्या होता है? जो किसी चीज़ का हम संकेत देते हैं। ठीक। जो पहला दिया हुआ है वो आउटलाइन। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर लाइनें दी गई है। इस लाइन आउटलाइन जो दिया गया है, ये हमारा आउटलाइन है। कभी भी क्या होता है? आउटलाइन हमारा मोटा होता है। थिंक मीन्स क्या होता है? मोटा होता है। ये हमारे मोटे लाइन है। ये है डायमेंशन लाइन। ये हमारा डायमेंशन लिया जाता है। जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में नीचे हम डायमेंशन लाइन देते हैं, आउटलाइन से 10 mm दूरी के अनुसार देते हैं 10। वह क्या होता है? वो पतला होता है। डायमेंशन लाइन क्या दिया? पतला दिया जाता है। आउटलाइन से कभी भी डायमेंशन लाइन को क्या करते हैं? पतला देते हैं। अब देखिए हिडन लाइन, तीसरे नंबर पर हिडन लाइन दिया हुआ है। इसको हिडन लाइन कहते हैं। अब मीडियम रहता है, मोटा ना पतला, मीडियम में हम इसको रखते हैं। इसी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मीडियम लिखा हुआ है। ये हमारे डॉटेड लाइन की तरह रहता है। डॉटेड जैसे ऐसे रहता है, ये डॉटेड लाइन ऐसे करके बनाते हैं इसको मीडियम लाइन। ये है चौथा नंबर पे सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन दिया गया है, जो बीचों बीच। सेंटर का मतलब क्या होता है? बीचों बीच है। ये बीचों बीच लाइन खींची गई है इस तरह से। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर लाइन।
ये भी क्या होता है, पतला ही होता है। सेंटर लाइन आउटलाइन के बीचों बीच जो डायमेंशन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिया रहता है उसमें हम सेंटर लाइन दिया रहता है, उसको आप पहचानते हैं कि कौन कौन सा सेंटर लाइन है, कौन सा हिडन लाइन है, कौन सा डॉटेड लाइन है। हर लाइन को हमको पहचान करना है, याद भी करना है। ये हमारा सेंटर लाइन हुआ। ये कटिंग प्लेन लाइन, ये कटिंग प्लेन लाइन होता है, कभी मोटा होता है कभी पतला होता है, कभी मोटा कभी पतला होता है, इस तरह से रहता है। देखिए इधर इस तरह से, इधर देखिए यहाँ पर जो भी लाइनें होंगी, 2 लाइनें क्या होंगी, बराबर होंगी, उसके बाद तीसरे लाइन को क्या होगा, पतला होगा, और तीनों लाइनें क्या होंगी, बराबर होंगी, इसलिए उसको क्या बोला गया है, कटिंग प्लेन लाइन बोला गया। अब देखिए छठा नंबर पे शार्ट ब्रेक लाइन। शार्ट ब्रेक का लाइन का मतलब होता है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये इसी तरह से रहता है। ये होता है क्या, शार्ट लाइन, ये भी कैसा होता है, पतला होता है, पतले की तरह होता है, उसको क्या कहते हैं, थीन। थीन का मीन्स क्या होता है, थीन मीन्स पतला होता है। और 7वें नंबर पे लंबी ब्रेक लाइन। लंबी ब्रेक लाइन मतलब लंबे की तरह लंब की रहेगा, ये इसे क्या कहते हैं, लंबी ब्रेक लाइन कहते हैं। ये हमारा लंबी ब्रेक लाइन है। ये भी कैसा होता है, वो भी पतला ही होता है। थिन मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, थिन मीन्स क्या होता है, पतला होता है। सेक्शन लाइन दिया रहता है, उसमें भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में सेक्शन लाइन दिखाता है, वो भी पतला ही होता है। और डिट्टो लाइन, ये हमारा डिट्टो लाइन है, वो भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वो भी दिखाता है, वो भी मीडियम साइज में रहता है, थोड़ा दूरी पर आता है, ऐसे करके दिया रहता है ये मीडियम लाइन। क्योंकि लाइनें क्या होती है, थोड़ा सब लाइनें बराबर होती हैं, लेकिन ये मीडियम लाइन होती हैं। मीडियम मीन्स क्या होता है, ना मोटा ना पतला, ठीक है। ये हमारा मीडियम लाइन हुआ। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, रेखाएं के बारे में हम पढ़े हैं। अगले हम टॉपिक कल मॉर्निंग में पढ़ेंगे, लेकर के नए नए टॉपिक आएंगे। लाइक और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, जो कि जितना हमको जल्दी बढ़ाएंगे आप आगे, उतना हम बढ़िया सीबीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे यहाँ पे बोर्ड पे। और हम जो भी क्वेश्चन जितने बताएंगे उतने सीबीटी एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं।